नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। सुकमा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जहां 3 जवान शहीद हो गए और 14 जवान घायल हो गए। नक्सलियों की इस मुठभेड़ में उनके भी जवान घायल हुए और वे भाग खड़े हुए। ये कहानी कई वर्षों से चली आ रही है। सुकमा जिले के आसपास नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है और एक प्लानिंग के तहत नक्सलियों को खत्म करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा नक्सलियों के लिए, और वहां जो मौके पर उपस्थित थे एसपी, उन्होंने इस मुठभेड़ को लेकर क्या बताया। आपको दिखाते हैं पूरा जो मंजर वहां बीता, वे उनकी जबानी सुनिए। आप देखिए वीडियो। एक बीजीएल है तो उससे 1000 बीजीएल, उसके अलावा एलएमजी स्नाइपर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया उन लोगों ने। उसके अलावा AK-47 LMG इस तरह का अत्याधुनिक जो शस्त्र है उनका उन्होंने उपयोग किया है। ये लड़ाई है, मैं ये मानूंगा कि नक्सल की जो लड़ाई है आमने सामने की लड़ाई है, और उसमें मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे उनके साथ जब फाइट होगा तो उसमें कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन जो जवानों का जो मनोबल है और जो हमारी रणनीति है उससे हम मतलब और आगे लड़ेंगे और उनका मैक्सिमम नुकसान करेंगे। इस मुठभेड़ में उनका नुकसान हुआ है, मिनिमम 8 से 10 कैजुअलिटी उनकी है, 20-30 उनके घायल है, इसलिए यहाँ से छोड़ के भागे हैं, और उनकी जो बटालियन है पूरा उसका हम नेस्तनाबूद करेंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। लगातार नए स्थापित हो रहे हैं और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बसाहट तक रोड बने, उनका पक्का का घर बने, उनके घरों में बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, गैस का सिलेंडर पहुँचे, राशन पहुँचे। मतलब सुरक्षा कैंप स्थापित होने का ही मतलब है। लेकिन शायद नक्सलियों को ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के पास सरकार की ये सब सुख सुविधाएँ पहुँचे, और इस तरह से सुरक्षा कैंप का लोग विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पास हमारे जवानों के ऊपर नक्सलियों का अचानक हमला हुआ, गोलीबारी हुई, और हमारे जवान भी मजबूती के साथ उनके साथ लड़ाई लड़े। फिर भी हमारे 3 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 14 जवान घायल हुए, जिसमें से जो ज़्यादा इंजर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया, और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा, उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे, उनसे मुलाकात किए। हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है, और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा।